बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की 46 क्लास के अंदर मैं तैमूर कुरैशी आपको ऑनलाइन तिजारत कोर्स जो करवा रहा हूँ ट्यूटर हाजिर हूँ। आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फेसबुक पिक्सल सेट कर सकते हैं। फेसबुक पिक्सल्स के ज़रिए से आप अपने स्टोर की जो एड्स चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उसकी आप परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से मैयर कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि उसके ऊपर ऑडियंस किस तरीके से आ रही है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट एड्स के अंदर ये मदद फराहम करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके फेसबुक एड्स का। इसको आपने सीखना है कि किस तरीके से आप ये सेट करके आप बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये किस तरीके से सेटअप होता है, इसका कोड किस तरीके से कॉपी करना होता है, उसके बाद फिर आपने अपने स्टोर पे जाके उसको पेस्ट करना है, ये सारा प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं। उससे पहले हम सीखेंगे कि कैसे 3 स्टेप्स के अंदर आप अपना फेसबुक ऐड बना सकते हैं। तो ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, एंड तक आपने देखना है ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो। मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन ऑन करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो उम्मीद करता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। आज हमने सबसे पहले 3 स्टेप्स के अंदर देखना है कि किस तरीके से हम बेहतरीन फ़ेसबुक ऐड बना सकते हैं। आपको पता है कि ऐड बनाने के लिए आपको फ़ेसबुक ऐड मैनेजर और उसके बाद फ़ेसबुक ऐड मैनेजर से होते हुए आपने जो इसका ऐड अकाउंट है उसमें जाना होता है। मैं अपना गूगल क्रोम खोलता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें हम आ गए। अब इसके अंदर हम ये ऐड मैनेजर के अंदर चले गए हैं। ये ऐड मैनेजर का डैशबोर्ड हमारे सामने आ रहा है। अगर आपको इससे इतनी आगाही नहीं है तो आप इससे पिछली 2 क्लासेस देख सकते हैं जिसके अंदर हमने तफसील से इसको अंदर डिस्कस किया। लेकिन आज हम सिंपल तरीके से 3 स्टेप्स के अंदर अपना जो कैंपेन है, अपना जो ऐड है बनाना, वो देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जी, सबसे पहले आपको क्रिएट के ऊपर जाके क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्रिएट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अवेयरनेस होती है, लेकिन हमारा चूँकि स्टोर है इसलिए हमने सेल को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये देखें 3 चीज़ें आपके पास आ गई, न्यू सेल कैंपेन, न्यू सेल ऐड सेट और न्यू सेल ऐड। इसको हमने देखना होता है। सबसे पहले आपने इस कैंपेन को कोई भी नाम देना होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं पहले अपने स्टोर का नाम लिख देता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट में डेट डाल सकता हूँ मैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मैं ये यहाँ पे कोई भी चीज़ दे सकता हूँ, जैसे कि न्यू प्रमोशन मैं शुरू में इसका नाम दे देता हूँ। इस तरीके से आपने रेलिवेंट नाम देना ताकि जब एक से ज़्यादा सेट्स आपके बनेंगे, कैंपेन्स एक से ज़्यादा होंगी, तो आपको ढूंढने के अंदर इसको आसानी रहे। तो ये सबसे पहले वाला मरहला होता है जिसको हमने नाम रखना होता है। जब आप नाम रख लेते हैं तो फिर उसके बाद आपने इससे आगे बढ़ना होता है। इसके आगे ये देखें कैटेगरीज़ वगैरह आ रही हैं, इसमें ये आपकी कैटलॉग्स आ रही हैं, ठीक है जी। इसको आपने छोड़ देना है। ये AB टेस्टिंग आ रही है, इसको आपने छोड़ देना है। तो उसके बाद आपने ऐड सेट की तरफ मूव करना होता है। जब आप ऐड सेट में आ जाते हैं तो ऐड सेट को भी आपने नाम देना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपने किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहा हूँ, शैम्पू की प्रमोशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कह देता हूँ शैम्पू। उसके बाद फिर मैं इसको वुमेन नाम दे देता हूँ। ये मेरा ऐड सेट हो गया जिसके अंदर हम इस चीज़ की प्रमोशन करने जा रहे हैं। उसके बाद कन्वर्सेशन लोकेशन के अंदर कौन सी चीज़ हो जी, जैसे अगर आपका स्टोर नहीं है तो वेबसाइट नहीं है तो आप व्हाट्सएप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी क्योंकि वेबसाइट है तो मैंने वेबसाइट को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे ये देखें डायनामिक क्रिएटिव यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है। इस ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना होता है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। तो इसकी मदद से आप इमेजेस और हेडलाइंस और ये चीज़ें आप जनरेट करके बना सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल आ रहा है। इसको बेशक आप ब्लैंक रहना दें, अगर आप इसके ऊपर कोई पैसे रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी आपका कोई मसला इसके अंदर नहीं पेश आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी आपका बजट एंड शेड्यूल। बजट एंड शेड्यूल के अंदर बेसिकली क्या होता है जी कि आपने कितना बजट इसके लिए मुख्तस करना है। डेली बजट भी आ रहा है और लाइफ टाइम बजट भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डेली बजट करता हूँ और कम से कम रखना है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि $1 आप रख सकते हैं। $1 का रेट तकरीबन इन्होंने 241 रुपये रखा हुआ है। तो अगर आप 241 रुपये रखेंगे तो ये देखें ये इसका डेली बजट सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट डेट आ रही है कब से ये जो ऐड है आपका चलना शुरू हो, टाइम भी साथ आ रहा है। अगर आप इसकी एंड डेट नहीं करेंगे तो ये चलता ही चला जाएगा, इसलिए आपने एंड डेट ज़रूर रखनी है। आप बेशक 1 हफ़्ते के लिए चलाना चाह रहे हैं तो आप इसको अगले कर दें 24/10/2022 और टाइम सेट कर दें रात 12 बजे तक का। तो ये सेटिंग यहाँ पे आपकी मुकम्मल हो गई। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ यहाँ पे सेट कर लेनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी कि आपकी लोकेशंस कि किस जगह पे आपका ऐड चले। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन मेरी पाकिस्तान का स्टोर है तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मैं इसको यहाँ से इसको रिमूव करूँगा क्रॉस के निशान से। और उसके बाद सर्च लोकेशन के ऊपर जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी पाकिस्तान
पाकिस्तान में कोई सिटी करना चाहता हूँ तो रावलपिंडी, जो भी आपका सिटी आप करना चाहते हैं वो सिटी लिख के आप सिलेक्ट कर लें। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वो देखें आप उसके अंदर जूम करके आप इसकी पिन ड्रॉप पिन भी कर सकते हैं। जो एरिया भी आप सिलेक्ट करेंगे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर उस एरिया में उसका आपका इश्तिहार वहाँ पे शो होगा। देखें जूम आउट भी कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं। आपके पास सारे एरियाज़ यहाँ के आएंगे। अगर से रावलपिंडी करता हूँ तो देखें इसके अंदर रवात, कहूटा, झंग, सियालकोट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो रही हैं। तो ये सेटिंग्स आपने इस तरीके से कर लेनी होती हैं। उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एज की, कितने लोगों को वो आपका जो ऐड है वो किस एज के लोगों को ये नज़र आए। जैसे मैं शैम्पू का ऐड चला रहा हूँ तो बिलफर्ज मैं यहाँ पे 18 ईयर्स मिनिमम कर देता हूँ और मैक्सिमम मैं 65 नहीं करता, बल्कि इसको मैं थोड़ा कम करते हुए मैं इसको ले आता हूँ जी 48 पे। तो जो इस एज के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के पास मेरा ऐड जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ रही है जेंडर, कौन देखें मैन या वुमेन, ये भी कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू क्योंकि सब इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैं इसके अंदर ऑल ही सिलेक्ट करूँगा। तो ये इसकी बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो कि आपने कर लेनी होती है। उसके बाद जी ये नई अगली चीज़ आ जाती है प्लेसमेंट्स, जो रिकमेंडेड हैं आप उसी को रहने देते, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा और आखिरी स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, आपका मेन ऐड, जो कि ऐड आपने बनाना होता है और उसके बाद आप उसको पोस्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। कैसे जी, ये देखें यहाँ पे न्यू सेल्स ऐड आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ जी कोई भी, मैं जो शैम्पू मेरा है उसका, मैं जैसे पैंटीन शैम्पू है तो मैं पैंटीन ऐड यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको आपने नाम दे देना होता है रेलिवेंट। एक जो आपकी ऐड है उसके अंदर आप एक से ज़्यादा भी ऐड बना सकते हैं। तो मैं ये मेरा पहला ऐड है तो मैंने इसको पैंटीन ऐड का नाम दे दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना स्टोर सेलेक्ट करना होता है। ऑब्वियसली वही स्टोर होगा जिसके ऊपर मैंने अपना ऐड चलाना है। उसके बाद फिर अगली चीज़ आ गई जी इंस्टाग्राम का, अगर आपका अकाउंट कनेक्ट है तो आप वो अकाउंट भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है जी मैनुअल अपलोड, अगर आपने इसके ऊपर जो भी इमेजेस लगाने हैं वो इमेजेस आपने यहाँ से सिलेक्ट करने होते हैं। क्राउसेल एक से ज़्यादा इमेजेस होती हैं, उसको तो होता है इमेज और वीडियो के अंदर आप वीडियो भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये लगाने में दिक्कत पेश आ रही है कि आप किस तरीके से बनाएं, तो ये देखें आपके पास जो फेसबुक है ये खुद भी ये ऑप्शन मुहैया करता है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप एक वीडियो बेहतरीन किस्म की बना सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखें वीडियोस को सिलेक्ट करते हुए आप एक बेहतरीन किस्म की वीडियो खुद भी अगर बनाना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन होती है, आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये देखें प्राइमरी टेक्स्ट है, जो जो चीज़ आप लिखते जाएंगे ऐड आपका खुद ब खुद यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर लेंगे तो आपका ऐड प्रीव्यू खुद ब खुद यहाँ पे आता चला जाएगा। उसके बाद ये देखें आपने टेक्स्ट वगैरह लिख के, बेहतरीन डिस्क्रिप्शन लिख के, अपनी वेबसाइट का URL डाल के, ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट है मैं उसका URL डाल देता हूँ और वो जैसे URL डालूंगा तो उसके बाद ये देखें मेरा जो ऐड है उसका वहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है उसका URL भी वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जब मुकम्मल कर लूँगा उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, जैसे ही पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऐड यहाँ पे रनिंग में आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली जिनको करते हुए आप जल्दी से अपना जो फेसबुक का ऐड है वो आप उसके ऊपर चला सकते हैं बेहतरीन अंदाज में। तो हमने बेसिक सारी ऑप्शन देख ली। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जी। वो कौन सा हिस्सा है जी? वो है हमारा फेसबुक पिक्सल्स का। फेसबुक पिक्सल कैसे सेट की जाती है, इसके लिए आपने ऑल टूल्स के अंदर जाना है और ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ सेटिंग्स आ रही हैं आपके पास। इसी के अंदर आपके पास पिक्सल सेट करने की भी ये देखें इवेंट मैनेजर आ रहा है जिसके ज़रिए से आप इवेंट मैनेजर के अंदर जाके अपने पिक्सल सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इवेंट मैनेजर के ऊपर जाके क्लिक करूँगा ये अगले एक टैब के अंदर खुल जाएगा और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपना जो फेसबुक पिक्सल है वो सेट करना होता है। किस तरीके से करना होता है ये देखें, जब ये आपके पास खुल के आ जाएगा ये देखें यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है कनेक्ट डाटा सोर्सेज की। आप कनेक्ट डाटा सोर्सेज के ऊपर जाके क्लिक कर दें। जैसे ही कनेक्ट डाटा सोर्सेज के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा आपके स्टोर से मुतालिक कि आपके स्टोर का क्या है। ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास। अब इसके बाद वो पूछ रहा है वो क्या चीज़ है, आपकी ऐप है या फिर आपकी वेबसाइट है या फिर CRM है। मैं वेब कर लेता हूँ। वेब करने के बाद जैसे ही मैं कनेक्ट के ऊपर जाके क्लिक करूँगा तो मेरे ये यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा डाटा सोर्स के अंदर। जब ये डाटा सोर्स के अंदर मेरे पास आ जाएगा तो उसके बाद मैंने यहाँ से कोड कॉपी करना होता है और उसके बाद वो कोड मैंने अपनी जो भी मेरा स्टोर है उसके ऊपर जाके मैंने वो ऐड करना होता है। ये देखिए मेरा फाख्ता बी के नाम से ऐड है। अपनी वेबसाइट डालेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ये आपको कोड मिलेगा, वो कोड आपने कॉपी कर देना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपने गूगल एनालिटिक्स को सेट किया था। उसके बाद ये देखिए मैं अपने स्टोर के वर्डप्रेस पे जाता हूँ। उसके ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक प्लग इन नाम होता है हेडर एंड फुटर के नाम से, उसको मैंने इंस्टॉल कर लेना होता है। ये ऐड न्यू के ऊपर मैं जाऊँगा, मेरे पास तो ऑलरेडी ऐड है लेकिन मैं आपको बेसिक समझाने के लिए यहाँ पे हेडर एंड फुटर लिखेंगे
तो उसके बाद आपके पास एक प्लगइन आ जाएगा। ये प्लगइन आपने ये देखें वर्डप्रेस कोड के नाम से होता है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना होता है। जब आप ये इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आप हेडर एंड फुटर के अंदर जाएं और उसके बाद जो कोड आपको मिल रहा है वो कोड आपने इधर जाके पेस्ट कर देना होता है। जब आप इसको पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद सेव चेंजेस करते हैं तो ये आपकी फेसबुक पिक्सल जितनी भी हैं ये आपके जो फेसबुक पिक्सल्स हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और सारा डाटा आपके पास वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। तो ये देखें जी, ये मैं ऐड इवेंट के ऊपर आया, यहाँ पे ये फाख्ता भी मेरा आ रहा है स्टोर रिकॉर्ड कॉपी करने के लिए। उसके बाद फ्रॉम अ न्यू वेबसाइट करें और उसके बाद ये देखें यहाँ पे इंस्टॉल कोड मैनुअली के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये देखें आपने हेडर एंड फुटर के अंदर जाना है और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव चेंजेस करने हैं। जैसे ही आप सेव चेंजेस करेंगे तो ये इनका आपस में कनेक्शन या राब्ता कायम हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे सेटिंग सेव्ड हो गई हैं। अब मैं वापस जाता हूँ, देखता हूँ कि आया ये चीज़ यहाँ पे हो गई है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। ये मेरा कोड यहाँ पे कॉपी हो चुका है। इसके बाद मैंने इसको कंफर्म करना है और ये देखें जी, यहाँ पे टेस्ट इवेंट्स के ऊपर मैं गया और उसके बाद ये देखें यहाँ पे आ रहा है fakhtabi.com। ओपन वेबसाइट के ऊपर जाके मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी वेबसाइट खुल गई। अब मैं वापस इसके ऊपर जाऊँगा तो देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रोसेस्ड। इट मीन्स कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो चुका है। तो ये तरीकाकार होता है अपने फेसबुक पिक्सल को सेट करने का। उसके बाद जो भी मेरे ऐड चलेंगे, जो भी मेरी ऑडियंस आएगी, उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे नज़र आया करेगी। लेकिन अभी मैंने क्योंकि सेटअप किया है इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 घंटे तक टाइम लग सकता है। उसके बाद इसके ऊपर ये अपडेट आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे यूज़र्स आएंगे तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे समझ आती चली जाएगी कि किस तरीके से मैं अपने अगले एड्स को बेहतर बना सकता हूँ। आज की क्लास में इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।